इंडियन आर्मी की तरफ से अभी मोटार्स को ऑपरेट करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया गया है। इंडियन आर्मी की इन हाउस डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डेवलप किए गए एसमी पिस्टल गन की डेवलपमेंटल ट्रायल को इसी साल के अंत तक कंप्लीट करने की बात की गई है। इसरो की तरफ से गगनयान मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाली मेजर कंपोनेंट को सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है और अंत में रशिया की तरफ से अभी दुनिया की पहली ऑपरेशनल एक्सोस्केलेटन सूट को डेवलप करने की बात की गई है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मोटार्स को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी भी आर्मी के लिए मोटार्स कितने मायने रखते हैं और इनको कई तरीके के ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे वो ऑफेंसिव ऑपरेशन हो सकता है या फिर फायर सपोर्ट देने के लिए डिफेंसिव ऑपरेशन भी हो सकता है। और ये काफी पुराना और इफेक्टिव वेपन है जिसको सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी सभी मॉडर्न आर्मी की तरफ से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब वक्त के साथ साथ इनको अपग्रेड भी किया जा चुका है, लेकिन इन सभी के काम करने के बेसिक प्रिंसिपल लगभग एक जैसे होते हैं। अब मोटार्स को फायर करने के लिए ऐसा नहीं है कि गन जैसे इसको एम करके फायर कर दिया जाए। इसे फायर करने के लिए काफ़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली मोटार्स की हिट करने की जो पाथ होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जिस वजह से सही पोजीशन पर स्ट्राइक करने के लिए किस एंगल पर मोटार को फायर करना होता है, सेल की ट्रेजेक्टरी क्या होने वाली है, हाइट कितनी होने वाली है, कितनी अल्टीट्यूड पर मोटार को प्लेस किया गया है और ये कितनी अल्टीट्यूड पर स्ट्राइक करने वाला है। इसके अलावा हवा की रफ्तार कितना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कितना, ये सभी काफी मायने रखते हैं। और किसी भी टारगेट पर मोटार को फायरिंग करने से पहले इन सभी चीजों को पहले से कैलकुलेट करना काफी जरूरी होता है, जिसके बाद ही मोटार को उस पर फायर किया जा सकता है। अब आपको पता लग गया होगा कि मोटार को फायर करना इतना आसान काम नहीं होता, यानी कि फायर तो कर सकते हैं लेकिन किसी टारगेट को हिट करना इतना आसान काम नहीं होता है। और एक्यूरेटली इन सब का पता लगाने के लिए एक ऑटोमेटिक मोटार फायर डायरेक्शन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सब डाटा बता देते हैं और उसी हिसाब से मोटार को सेट करके उसके बाद फायरिंग की जाती है। लेकिन अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इसके लिए एक नया तरीका निकाला गया है और आर्मी की तरफ से भी एक मोबाइल ऐप को बनाने का फैसला किया गया है, जो कि ऑटोमेटिक मोटार फायर डायरेक्शन कंप्यूटर का काम करने वाला है। इसे आर्मी की इंजीनियरिंग टीम की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इस ऐप की मदद से मोटार्स को फायर करना और भी आसान होने वाला है। ये काफी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है, क्योंकि एक ऑटोमेटिक मोटार फायर डायरेक्शन कंप्यूटर सिस्टम लगभग 2 से 3 लाख के बीच पड़ता है और ये काफी हेवी भी होते हैं, जिस वजह से इनको एक जवान की तरफ से कैरी करना पड़ता है और उसको ऑपरेट करने वाले जवान मोटार फायर करने वाले जवान को डाटा बताता रहता है। लेकिन अभी इसको एक मोबाइल ऐप से ही रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से एक तो हमको ऑटोमेटिक मोटार फायर डायरेक्शन कंप्यूटर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 3 लाख रुपए की जगह पर हम बस कुछ ही हजार रुपए इन्वेस्ट करके सेम ऑपरेशन को कर पाएंगे और इसको कैरी करना भी काफी आसान होने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सबको पता होगा कि आर्मी की इन हाउस डिजाइन ब्यूरो की तरफ से एक इंडिजिनस पिस्टल गन या सबमशीन गन को डेवलप किया जा रहा था, जिसका नाम ASMI रखा गया था और इसको एसमी कहा जा रहा है और इसे इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसूद की तरफ से डेवलप किया गया है। वैसे देखा जाए तो इसको UG सीरीज के सबमशीन गन से इंस्पायर होकर डेवलप किया गया है, लेकिन ये उससे थोड़ा मॉडर्न दिखता है। इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो लगभग 100 मीटर के आसपास होने वाला है और इसका वजन बस 2 kg के आसपास होने वाला है, जिस वजह से आर्मी इसमें काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट वेपन होने वाला है जिसको आसानी से कैरी किया जा सकता है। साथ ही डिसेंट फायर पावर भी देने वाला है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर लगभग 600 राउंड को फायर कर सकता है और इसमें 33 राउंड के ग्लॉक मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। इनको सबसे पहले जनवरी 2021 में डिस्प्ले किया गया था और तब से इसको लेके काफी उम्मीदें थी और अभी हमारी आईडीएन इंटेल विंग की तरफ से ये बात कंफर्म किया गया कि जल्दी से ही एसमी की डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू होने वाला है। अभी इसकी 10 प्रोटोटाइप को भी बनाया जा चुका है, जिनकी सीरीज ट्रायल अभी शुरू होने वाला है और इसी साल के अंदर इसकी ट्रायल को कंप्लीट करने का एम रखा गया है। अगर ये सभी ट्रायल कंप्लीट कर लिया जाता है तो आगे चल के इसको हमारे पुराने 1A सीरीज की सबमशीन गन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इंडियन आर्मी को अभी मॉडर्न कार्बाइन की भी जरूरत है, तो उनकी जगह पर इसको इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा दिक्कत ये कि आर्मी की तरफ से अभी 5.56 स्टैंडर्ड की कार्बाइन को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा था, तो वो अभी 9mm स्टैंडर्ड की कितने कार्बाइन को इंडक्ट करना चाहेंगे ये वक्त आने पर ही पता लगने वाला है। लेकिन अगर इनको आर्मी में शामिल किया गया तो हमें ये काफी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने वाला है और ये हमको किसी भी इम्पोर्टेड कार्बाइन या सबमशीन गन की पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से लगभग 10 से 20 हजार रुपए के आसपास सस्ते पड़ने वाले हैं। अगला अपडेट इसरो को लेके, और अभी इसरो को लेके 2 अपडेट हैं जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं।
सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत की तरफ से अभी अपनी ह्यूमन स्पेस मिशन की तैयारी किया जा रहा है, जिसको सबसे पहले तो 2022 की अगस्त से पहले लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी शायद इसमें 1 साल का डिले होने वाला है। आज गगनयान मिशन को लेकर इसरो की तरफ से बात बताया गया कि इसरो की तरफ से अपनी सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल की हॉट ट्रायल को कंप्लीट कर लिया गया है। इस दौरान इसको अलग अलग मिशन कंडीशन के हिसाब से टेस्ट किया गया था और सभी कंडीशन में जो रिजल्ट पाए गए थे वो सेटिस्फैक्टरी पाए गए थे। इस टेस्ट को इसरो की प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में कंडक्ट किया गया था और ये गगनयान मॉडल का एक मेजर पार्ट होने वाला है, जो कि क्रू मॉडल के ठीक नीचे प्लेस किया जाएगा और ये री एंट्री तक ही गगनयान मिशन की मेन मॉडल के साथ अटैच होकर रहने वाला है। ये इसका पहला ट्रायल था और इसरो के मुताबिक इसको पूरी तरीके से वैलिडेट करने से पहले इसकी कुछ और ट्रायल को भी कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि इसरो की तरफ से कुल मिलाकर 4 एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दिया गया था, जिसमें से 3 एस्ट्रोनॉट को गगनयान मिशन में स्पेस में भेजा जाएगा और उन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए इसरो की तरफ से इनको रशिया भेजा गया था और इसी साल की मार्च में वो रशिया में ट्रेनिंग कंप्लीट करके भारत में वापस आए थे। लेकिन अभी द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि इसरो की तरफ से अभी एक बार फिर से उनको रशिया भेजा जा रहा है, क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो स्पेस सूट बनाया जा रहा था उससे भी अभी रशिया की तरफ से बनाया जा रहा है। तो हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट थे उन सभी को अभी वापस रशिया भेजने का प्लान किया गया है, जहां पर उनकी साइज के हिसाब से स्पेस सूट को स्टिच किया जाएगा। इसके अलावा इसरो की तरफ से बताया गया कि अगर जरूरत पड़े तो बीच बीच में कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिशन के लिए भी हमारे एस्ट्रोनॉट को रशिया की गश्त पर जाना पड़ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के ट्रिप होने वाले हैं। अगला अपडेट एक्सोस्केलेटन सूट्स को लेके। सबसे पहले आपने देखा होगा भारत और चाइना के बीच चल रही फेसअप के दौरान चाइना की तरफ से लद्दाख रीजन में एक्सोस्केलेटन सूट्स को डिप्लॉय किया गया था, जिस वजह से चाइनीज सोल्जर्स अपने रेगुलर कैपेसिटी से लगभग 2 से 3 गुना बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे। अब चाइना की तरफ से जो एक्सोस्केलेटन सूट्स को डेवलप किया गया था वो एक तरीके से मैकेनिकल सूट थे या फिर इसको पैसिव सूट भी कहा जा सकता है और ये ह्यूमन इफर्ट्स को रिड्यूस करके बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम करने में मदद कर रहे थे और चाइना की तरफ से इनको लॉजिस्टिक सप्लाई या भारी सामान को उठाने के लिए यूज किया जा रहा था या फिर हाई एल्टीट्यूड में ट्रेकिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पर अभी रशिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि दरअसल चाइना से पहले भी रशिया की तरफ से इन सिस्टम को डेवलप कर लिया गया था और एक्चुअली इनको रशिया की तरफ से सीरिया में भी कई बार टेस्ट किया जा चुका था। अभी रशिया के पास जो एक्सोस्केलेटन सूट मौजूद है उसका नाम आयरन मैन सूट है और ये भी एक पैसिव एक्सोस्केलेटन सूट है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन रशिया का कहना है कि वो इनको पहले भी सीरिया में बैटलफील्ड में इस्तेमाल कर चुके हैं और इसको इस्तेमाल करने से सोल्जर्स की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है। रशियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयरन मैन सूट को बस कुछ ही मिनट के अंदर एक जवान पहन सकता है, फिर उसको निकाल भी सकता है और इसमें वेपन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग $3,500 के आसपास होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।